हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये समांतर श्रेणी की क्लास 10th की चौथी क्लास है। पिछली क्लास में जैसे पद निकालना सीखा था और उसके बाद में पद निकालना, सार्वंतर निकालना और एनवा पद, जैसे एनवा पद निकालना वगैरह सीखा था। इस क्लास में, पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 5.2 के। इस क्लास में आगे के 5.2 के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? देखते माना एनवा पद 78 है। यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया। सबसे पहले सार्वंतर निकालना है। एनवा पद निकालने के लिए होता है a+n-1 इंटू डी। पहला पद 3, दूसरा पद 8। सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा 8 माइनस पहला 3 बराबर 5। डी बराबर 5। एनवा पद 78 है। एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। कौन सा पद 78 यानी एनवा पद 78 है, तो एन का मान हमें निकालना है। एन बराबर हमारा 78 बराबर पहला पद 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान निकाला 5। 5 की ब्रैकेट अंदर गुणा करते 78 बराबर 3 प्लस 5n-5। 78 बराबर 3 माइनस 5 प्लस 5 है। 3 प्लस का माइनस का 5 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2। माइनस का 2 78 की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। 78 बराबर माइनस का 2 प्लस का 5 है। 78 प्लस 2 बराबर 5n। 5n बराबर 80। n बराबर 80 बटे 5। 5 1 5 16, 5 1 5 1 5 बचे 3, 5 6 30। n बराबर 16। अतः लिखते हैं अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। क्वेश्चन 4 नोट कर लीजिए। दी गई समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 है का कौन सा पद 78? माना एनवा पद 78, एन का मान ही निकालना। पहला पद 3, दूसरा पद सार्वंतर निकाल लिया। दूसरा पद माइनस पहला पद डी 8 माइनस 3 5। एन बराबर एनवा पद के लिए ए या टी एन बराबर ही होता है, एक ही होता है। एन बराबर a+n-1 इंटू डी। मान रखा एन 78, पहला पद 3, n-1 डी 5। 5 की उड़ा अंदर की तो 5n माइनस 1 के साथ होगी तो 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 बचा, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 78 2 80, 5 एन के साथ 5 में गुणा में 80 के साथ भाग लिया, एन बराबर 16। अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट पे लिखते। माना पहला, दूसरा, तीसरा डे 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 205 कौन सा पद है? ये एनवा पद है। मालूम ही नहीं है कौन सा पद है, क्योंकि 3 तो पद पता चल रहे, उसके बाद में पता ही नहीं चल रहा 205 कौन सा, तो मान लेते। माना एनवा
पद 205 है। पहला पद 7, दूसरा पद 13, सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला, दूसरा पद है हमारा 13 माइनस 7 6। एनवा पद एन बराबर सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान ही निकालना है क्योंकि श्रेणी में लिखा है नफामंतर श्रेणी प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, एन का मान निकालना, माना एन पद है। एन कितना दिया 205, 205 बराबर पहला पद 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 6, सार्वंतर 6 की गुणा ब्रैकेट के अंदर करते हैं। 205 बराबर 7 प्लस 6n माइनस 6। देखिए माइनस का 6 प्लस का 7 कितना बचेगा 1। 205 बराबर 1 प्लस 6, एक जो 6n के साथ प्लस का है 205 के साथ हो जाएगा माइनस का। 205 माइनस 1 बराबर 6n, 205 से 1 गया बचा 204, 6n बराबर 204, n के साथ 6 गुणा में 204 के साथ भाग हो जाएगा। n बराबर 204 बटे 6 भाग देते हैं 20 के साथ 6 18, 3 बचा 2 हुआ 24, 6 24, n बराबर 34। अतः 34वां पद n बराबर 4, 34, अतः 34वां पद 205 है। अतः 34वां पद 205 है। अतः श्रेणी में पदों की संख्या n है। श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। हो गई, यानी समांतर श्रेणी दी गई, माना nवां पद 205, पहला पद 7, दूसरा पद 13, सार्वंतर निकाला 13 दूसरा माइनस पहला, 13 से 7 गए 6, nवां पद के लिए सूत्र निकाल लिया an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख लिए a का मान पहला पद 7 है प्लस n माइनस 1, n निकालना ही है, और d बराबर 6, डी 6 की गुणा अंदर कर दी 6n माइनस 6 और माइनस का 6 प्लस का 7 प्लस का 1 बचा, 1 जो है 205 के साथ जाएगा माइनस का हो जाएगा 6n, यहाँ पे 6n बराबर 204, n बराबर 204 बटे 6 यानी 34। अतः 34वां पद 205 है। श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। पॉइंट को क्वेश्चन को नोट कर लिखते, माना nवां पद 47 है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा 47 कौन सा पद है nवां पद है, मालूम तो है ही नहीं, ना पता चल रहा है कि 6वां है 10वां है 12वां नहीं, nवां पद 47 है। पहला पद 18, दूसरा पद 15 सही 1 बटे 2, सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है हमारा 15 सही 1 बटे 2, और पहला पद 18, 15 से 1 बटे 2 हल करते, 15 दूनी 30 1 31, 31 बटे 2 माइनस 18, इसके नीचे 1 मान लिया, 2 से 18 को भाग दिया, डी बराबर 31 माइनस 18 गुणे 2 बटे 2, 18 दूनी 36, डी बराबर 31 माइनस 36 बटे
2, डी बराबर 5/2, वो भी माइनस का। ठीक है, सॉरी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा है 47, नहीं तो दिया 47। पहला पद है 18 प्लस एन माइनस 1, डी है -5/2। 47 बराबर 18 और माइनस की गुणा अंदर प्लस 5 माइनस का 5/2 एन और माइनस अंदर प्लस 5/2। 47 बराबर 18 प्लस 5/2 माइनस 5/2। 18 क्या 2 की गुणा 47 बराबर 2 गुणे 18 प्लस 5/2 और माइनस 5/2 एन। सॉरी, 47 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 5/2 माइनस 5/2 एन। 47 बराबर 36 5 41 और माइनस 5 एन पूरे का 2 और 2 की गुणा 47 के साथ कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा, 1 की गुणा इसके साथ इसके साथ, तो 47 गुणे 2 बराबर 41 माइनस 5, 7 दूनी 14 के 4, 4 दूनी 8 9 94। और ये 41 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का 41 बराबर माइनस का 5। तो 4 से गया 3 और 9 से 4 गया 5, 53 बराबर माइनस का 5। तो एन बराबर 53 माइनस का 5। ये जो है 47 जो है माइनस का है, 47 जो है माइनस का, इसी वजह से गड़बड़ हुआ है। 47 माइनस का है, माइनस 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 47, सॉरी 47 जो है माइनस का है। 4 1 5 9 4 13 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। एन बराबर 135/5, 5 दूनी 10 3 5 7 35, एन बराबर 27। ये जो 47 था माइनस का था, लिखते था श्रेणी
का 27वां पद माइनस का 47 है। पदों की संख्या यही पूछा है। 27 है। नोट लिखते हैं यहाँ पे। माना श्रेणी का nवां पद माइनस 150 है। पहला पद बराबर 11, दूसरा पद बराबर 8। सारवंतर d बराबर दूसरा पद माइनस सॉरी पहला पद। दूसरा पद है हमारा 8 माइनस पहला पद है 11। डी बराबर माइनस का 3। अब यहां से निकालते हैं nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा माइनस का 50 माइनस का 150 बराबर पहला पद 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -3। -3 से अंदर गुणा की माइनस का 150 बराबर 11 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3n और प्लस का 3 ब्रैकेट खोल दिया। तो कोई नहीं, ये यहीं से कर देता हूँ। माइनस के 3 के गुणा अंदर की तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3 और प्लस का 11 प्लस का 3 प्लस का 14 माइनस का 150 बराबर 14 माइनस का 3। ये इधर माइनस का आ जाएगा, प्लस का 14 माइनस का, तो माइनस 150 और माइनस 14 बराबर माइनस का 3। जोड़ते हैं माइनस का 4 6 1 बराबर माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर हमारा होगा 164/3। समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है, दूसरा है, ठीक है, 8 3 11, दूसरा माइनस पहला माइनस का 3, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस का 3 और प्लस का 3 हो गया, ठीक है, 11 3 14, 150 इधर माइनस का होगा 4 6 1 164, ठीक है। तो 3 से भाग देती 5 15 और बचा 1, 3 चकू 12, 2 तिछाक 18, n बराबर 54.6। अतः n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, तो श्रेणी का
माइनस 150 पद नहीं है। अगर n का मान धन एक संख्या नहीं आ रहा, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो श्रेणी का मान लिखते हैं, माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी। 11वां पद 38 है, 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद 38 है, एन का मान होगा 11, इसके लिए यहाँ पे होगा एन बराबर 11, इसके लिए होगा एन बराबर 16। ठीक है, एन बराबर 38 बराबर पहला पद ए है प्लस एन का मान इसके लिए 11वें पद के लिए 11 माइनस 1 गुणे डी। 38 बराबर ए प्लस 9 10 11 से 10 यानी 10 डी। ए प्लस 10 डी बराबर 38। यह समीकरण है। तो लिख देते हैं 11वें पद के लिए, यहाँ पे 16वें पद के लिए 11वें पद के लिए 16वें पद के लिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे रहेगा 16वें पद के लिए 16 और एन बराबर हमारा 73। ए प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी। 16 से गया 15, ए प्लस 15 डी बराबर 73। समीकरण 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, ए प्लस 15 डी बराबर 73, ए प्लस 10 डी 38, माइनस माइनस माइनस, ए प्लस ए माइनस कैंसिल होगा, 15 से 10 गया 5 डी बराबर, यहां से लेता है 13 से 8 गया 5, 6 से 3 गया 3, डी बराबर 35/5, 5 सत्ते 35, डी बराबर हमारा आ गया 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में लिखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख देते समीकरण 1, ए प्लस 10 गुणे डी का मान है 7 बराबर 38।
तो ए बराबर 38 और 10 से 70, इधर ए के साथ प्लस का, उधर जाएगा माइनस का। तो ठीक है, माइनस का 70, ए बराबर 10 से 8 गए 2, 6 से 3 गया 3, माइनस का 32, यानी पहला पद है 32 माइनस का, ए बराबर माइनस का 32। श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वें पद के लिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी बराबर, पहला पद हमारा है माइनस का 32 प्लस का एन है 31 माइनस 1 गुणे 7 बराबर माइनस का 32 प्लस 30, 31 से 30 गुणे 7, 7 21 बराबर माइनस का 32 प्लस का 210 बराबर 210 माइनस 32, 10 8, यहाँ बचे 20, 3 या 17। तो ए बराबर 178 लिखता था। श्रेणी का 31वां पद 178, अतः श्रेणी का 31वां पद 178 है। इकतीसवां पद आ चुका है, यानी उस समांतर श्रेणी का 31वां जिसका 16वां पद ही है, 11वां 38 और 16वां 73 है। 16वें पद के 11वें पद के लिए एन बराबर ये, एन बराबर 10 ए प्लस 10 डी 38, 16वें पद के लिए 11वां ये, 16वां के लिए ये है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 15 से 10 गया 5, यहाँ पे घट गया, यहाँ से 13 से 8 गया 5, 6 से 3 गया 3, 35, डी का मान आ गया 7, 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ए यहां से निकल रही 10 से 70, 38 घटा दिया माइनस का 32, ए का ए बराबर 32 और डी बराबर 7 आ गया। 31वें पद के लिए हमें जो चीज चाहिए वो मिल चुकी, ए और डी मिल गया। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला पद हमारा निकला 32 और 31 एन बराबर है 31 पद के लिए एन बराबर 31, ठीक है, और डी 7 है। हल किया, 31 से गया 30, 30 की गुणा 7, 7 21, 0 7 21 210 माइनस का 32 प्लस का 210 घटाएंगे तो 38 178 आएगा। देखिए यहाँ से ले जाए 10 हुए, 10 से 2 गए 8, यहाँ बचा 20, 3 गया 17, 178। अतः श्रेणी का 31वां पद 178 है। माना समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्व अंतर डी
लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद 12 है, n बराबर 3। अंतिम पद श्रेणी समांतर श्रेणी में 50 पद ही है, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां। 50वां पद या अंतिम पद कितना है? 106। तो n बराबर कितना होगा? 50। 29वां पद ज्ञात करना। यहाँ पे तीसरे पद के लिए पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद कितना? 12। 12 बराबर a प्लस n का मान तीसरा पद है 3 माइनस 1 गुणे डी। तो a प्लस 3 से 2, 2d बराबर 12। समीकरण मान लिया इसको। फिर 50वां पद अंतिम पद के लिए, 50वां पद या अंतिम पद